एक बार क्लास में टीचर नहीं था तो ये क्या करते हैं, आगे वाले बेंच पर आके बैठ जाते हैं और उस लड़के के पास बैठते हैं जो कि उस एरिया का बहुत बड़े पुरोहित का लड़का था। उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, उसके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो क्लास में टीचर आता है, देखता है कि ये मुस्लिम लड़का इस पंडित लड़के के साथ बैठा है, तो इनको बहुत तेज गुस्सा आया। तो ये क्या करते हैं, कलाम को खड़ा करते हैं और डांट के पीछे भगा देते हैं। उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने ठान लिया कि मैं पीछे बैठ कर ही इस क्लास में टॉप करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इनका परिवार बहुत बड़ा था जिसे पढ़ाई का खर्चा सही तरीके से नहीं निकल पा रहा था, तो इन्होंने घर घर अखबार बांटना स्टार्ट कर दिया। और जब ये अखबार बांटते थे ना, तो रास्ते भर में अखबार पढ़ डालते थे। इनके गांव से कुछ दूरी पे एक मास्टर जी थे जो कि मैथ बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा जो मेरे घर पे 4 बजे सुबह आएगा मैं उसको फ्री में पढ़ाऊंगा। सोचिए, ये उतनी दूर जाते थे मैथ पढ़ने सुबह 4 बजे साइकिल से, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर एक जुनून सवार था कि अपने देश के लिए कुछ करना है। दोस्तों, जब ये बचपन में पढ़ाई कर रहे थे ना, इनके घर पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कोई फैन नहीं था, ये लालटेन से पढ़ाई किया करते थे। जब ये 5वीं क्लास में थे, एक बार इनके टीचर पक्षियां कैसे उड़ती हैं इस टॉपिक पे बातें कर रहे थे। बच्चों को कोई बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो इनके टीचर ने क्या किया, बच्चों को लेकर नदी के किनारे चले गए। वहाँ पे लाइव दिखाने लगे पक्षियां कैसे उड़ती हैं, इनके अंदर क्या फंक्शन होती है, किस वजह से उड़ पाती हैं। और वहीं से दोस्तों इनके अंदर एरोनेटिक बनने का सपना आ गया। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम से किया। जब ये हाई स्कूल में पढ़ रहे थे ना, एक बार ये गलत क्लास में जाकर बैठ गए थे। वहाँ पे मास्टर जी मैथ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने इनको देखा और बहुत डांटा, कहा तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा क्लास कहाँ, यहाँ पे आके बैठ गए, और डांट के भगा दिया वहाँ से। तब इन्होंने ठान लिया कि मैथ सब्जेक्ट में मैं 100 में 100 लाकर दिखाऊंगा। पूरी लगन से जुट गए और अंततः इन्होंने 100 में 100 लाकर दिखाया और पूरे टीचर देखकर शॉक रह गए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि देश का बहुत अच्छा स्कूल था, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए चले गए। इनके पास पैसे नहीं थे। इनके बहन ने क्या किया, कुछ गहने बेचकर इनको 1000 रुपये दिए और ये 1000 रुपये लेकर पढ़ाई करने चले गए। वहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। एक बार इनके टीचर ने विमान का डिजाइन बनाने को इनको दिया और ये सही तरीके से डिजाइन नहीं बना पाए। इनको बहुत डांट सुननी पड़ी और टीचर ने कहा कि अगर तुम सही तरीके से डिजाइन बनाकर लाकर नहीं दिए तो तुम्हारा स्कॉलरशिप छिन जाएगा, तुम्हारा स्कॉलरशिप वापस ले लिया जाएगा। तो ये काफ़ी उदास हुए। तो इन्होंने टीचर से कहा, सर प्लीज़ 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं अच्छे से विमान का डिजाइन बनाकर ले आऊँगा। लेकिन टीचर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के अंदर तुम विमान का डिजाइन बना सकते हो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बच जाएगी और इस कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों, 3 दिन के लिए खाना पीना सोना सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया। एकदम लगन मेहनत से जुट गए और विमान का डिजाइन इतना बेहतरीन बना के तैयार किया ना, जब टीचर को ले जाकर दिया तो टीचर की आंखों में आंसू आ गए। देखकर वो शॉक हो गए कि इस लड़के ने इतना बेहतरीन डिजाइन बनाया कैसे। जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, इनके पास 2 इंटरव्यू देने का मौका आता। एक आता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक आता एयरफोर्स ऑफ देहरादून। अब दोस्तों इनको तो जाना था एयरफोर्स में, तो ये चले गए देहरादून इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे 25 लोग आए थे इंटरव्यू देने और सिर्फ 8 सीटें खाली थी। जब ये इंटरव्यू देते हैं तो रिजल्ट ये आता है, इनका 9वां नंबर आता है। 1 नंबर से ये पीछे रह जाते हैं। अब दोस्तों इनको घर आना पड़ा और अंततः इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के DRDO में नौकरी ज्वाइन कर ली और वहाँ पर मेहनत से नौकरी कर रहे थे। इनकी मेहनत को देखकर इनको प्रमोट कर दिया गया और ये सारा भाई की टीम में ज्वाइन हो गए और 6 महीने के ट्रेनिंग के लिए इनको नासा भेज दिया गया। ये नासा गए, बहुत मेहनत से काम कर रहे थे, बहुत लगन से काम कर रहे थे। तो अमेरिकन ने देखा ये तो बहुत अच्छा लड़का, बहुत मेहनती, ये आगे ये बहुत काम आएगा। तो अमेरिकन ने कहा तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, मैं तुम्हें 5 गुना अधिक सैलरी दूंगा, तुम यहाँ की नागरिकता ले लो। लेकिन इनके अंदर पैसे का लालच नहीं था। इन्होंने सोचा हमें अगर कुछ करना है तो अपने देश के लिए करना है और इन्होंने मना कर दिया। और जब ये ट्रेनिंग के बाद वापस आते हैं, साइंटिस्ट टीम ज्वाइन करते हैं, तो मेरी चर्च में इन्होंने अपना ऑफिस बना लिया। चर्च के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर ली और गौशाला में अपना लैबोरेटरी बना डाला और अपनी टीम के साथ रॉकेट बनाने में लगन से जुट गई। और काफी मेहनत और लगन के बाद 1963 में इन्होंने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। जब ये 32 साल के थे, इनकी सगाई फिक्स हो गई थी और इनको अपने सगाई में जाना था। लेकिन ये अपने प्रयोगशाला में इतनी मेहनत, इतनी लगन से जुटे थे कि अपनी सगाई में जाना ही भूल गए। 1969 से 1979 तक 10 साल तक इन्होंने लगन से मेहनत किया, जी जान से मेहनत किया। और इसके बीच इन्होंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी। एक बार जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था, एक बार जब इनके माता जी का देहांत हुआ था। 1979 में जब इन्होंने और इनकी टीम ने SLV-3 लॉन्च किया ना, तो फेल हो गया और ये काफ़ी उदास हो गई, काफ़ी हताश हो गई। बाहर मीडिया खड़ी थी, सवाल जवाब कर रही थी, ये अंदर थे। इनके प्रोफेसर सतीश धवन जो उस समय चेयरमैन थे, अंदर आते इनको बुलाते हैं, अब्दुल कलाम बाहर चलिए।
मीडिया आपका इंतज़ार कर रही है, आपसे सवाल जवाब करना चाहती है और इनको लेकर जाती है। लेकिन सतीश धवन क्या करते हैं, माइक अपने हाथ में लेते हैं और बताते हैं हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से मेहनत किया और पहली बार असफल हुई है। ये टीम इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है ना कि आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन करेगी और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अब्दुल कलाम ये देखकर काफ़ी खुश हुए, काफ़ी अच्छा लगा। उनको समझ में आ गया कि बॉस कैसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए। और 1 साल तक मेहनत और लगन से जुट गए। 1 साल के अंदर ही SLV3 लॉन्च किया गया और इस बार वो सफल हो गया। इस बार मीडिया फिर आई, लेकिन सतीश धवन ने क्या किया, इस बार माइक अब्दुल कलाम के हाथ में दे दिया और उन्होंने कहा इस बार आप सफल हुए हैं, अब आप मीडिया को जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी इनसे काफ़ी प्रभावित हुई और इनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उस टाइम भी इनके पास सूट पैंट नहीं था। इंदिरा गांधी ने कहा आप मेहनत लगन से मिसाइल बनाइए, पूरी सपोर्ट हम करेंगे। और वहीं पर इनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए और उन्होंने इनको गले लगा लिया। उन्होंने कहा इस देश का हर व्यक्ति सबसे पहले इस देश का नागरिक है, तब इसके बाद में कोई जाति धर्म है। और फिर दोस्तों इनको सफलता पे सफलता मिलती जा रही थी। 1981 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। 1982 में दोस्तों इनको DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया, लेकिन ये काफ़ी खुश नहीं थे क्योंकि ये देख रहे थे चाइना, अमेरिका, अन्य देश जो है ना वो काफ़ी मिसाइलें बना रही हैं। इन्होंने दोस्तों टारगेट किया गाइडेड मिसाइल बनाने का, मतलब जहाँ पे चाहे वहीं पर मिसाइल को गिरा सके, एक देश से दूसरे देश में गिरा सके, और ऐसी मिसाइल उन्होंने बना भी डाली। 1985 में त्रिशूल नामक मिसाइल लॉन्च की और 1928 में पृथ्वी नामक मिसाइल को लॉन्च किया। लेकिन अग्नि मिसाइल बार बार फेल हो रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, मीडिया काफ़ी सवाल जवाब कर रही थी। लेकिन 1989 तक अग्नि मिसाइल भी सफल हो गया। और इसके बाद में दोस्तों उन्होंने टारगेट किया कि अपने देश में बैठे बैठे दूसरे देश में मिसाइल कैसे गिराएं, कैसे अटैक करें, और इस पे वो जुट गए, काफ़ी मेहनत से वर्क करने लगे। दोस्तों वो नहीं चाहते थे कि दूसरे देश को तबाह किया जाए, चोट पहुंचाया जाए, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए उनको ज़रूरी था, वो सोच रहे थे कहीं फ्यूचर में अगर हमारे देश को ज़रूरत पड़ी तब क्या होगा। और दोस्तों 1993 में उन्होंने PSLV लॉन्च किया, जो कि मंगल ग्रह तक यात्रा किया 2014 में, और दुनिया भर में ऐसा पहली बार हुआ था। 1993 में न्यूक्लियर पावर की बातें चल रही थी, अमेरिका जैसे देश भारत को धमकियां दे रहा था। तो दोस्तों इन्होंने 1993 से लेकर 1997 तक मेहनत किया और 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु बना डाला और देश को दिया, और ये सफल भी रहा। 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया और 41 सालों तक इन्होंने लगातार देश की सेवा की। और दोस्तों इसके बाद ये रिटायर हो गए, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। ये कॉलेजों में जाते थे, स्पीच देते थे, वहाँ बच्चों को मोटिवेट करते थे। तो इन्होंने क्या कहा, मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगा, और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और तमिलनाडु चले गए। और अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से इनको कई चांस दिए गए उनकी टीम के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ये कई बार मना कर दिए। और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको राष्ट्रपति बनने का मौका दिया। इस बार उन्होंने हाँ कर दिया और राष्ट्रपति में ज्वाइन हो गए। जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तो इनसे पूछा गया आप किन लोगों को बुलाना चाहेंगे, तो इन्होंने 2 लोगों को और बुलाया था, जिसमें एक मोची था और एक ढाबे वाला था। मोची जो इनके जूते सिलता था और ढाबे वाला जो इनको खाना देता था और एक्स्ट्रा भी खिलाता था। तो इन्होंने कहा ये हमारे सच्चे दोस्त हैं। और राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों इन्होंने कई साल काम किया। और दोस्तों जब ये राष्ट्रपति भवन में गए थे ना, सिर्फ 2 सूटकेस लेकर गए थे और 2 ही सूटकेस लेकर वापस आते हैं। मतलब इनके अंदर अमीर बनने का कोई सपना था ही नहीं, इन्होंने सब कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इनके पास दोस्तों था क्या, इनका पर्सनल हाउस जो कि इनके पिताजी ने खरीदा था, 2500 किताबें और 2 सूट, 2 पैंट और कुछ बक्से थे और कुछ जरूरी वस्तुएं थी, सिर्फ इतना ही था इनके पास। लेकिन इनके पास 40 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। ये जहां पर जाते थे ना वहां इनको डिग्री दे दिया जाता था। ये बड़े बड़े कॉलेजों में जाते थे, स्पीच देते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे, ये अपने देश को आगे ले जाना चाहते थे। इनको पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, वीर सावरकर अवार्ड, रामा अंजन अवार्ड भी दिया गया था। इनको बहुत प्रकार के अवार्ड और काफ़ी सम्मान मिले। दोस्तों ये थे मुस्लिम, लेकिन थे वेजिटेरियन, कभी भी मीट नहीं खाते थे। ये जहाँ पर भी जाते थे जानवरों की मदद करते थे, उनसे प्यार करते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। जब ये राष्ट्रपति भवन में रह रहे थे, जब वहाँ पे बाहर निकलते थे, टहलते थे ना, वहाँ पर पक्षियाँ कुछ रहती थी। एक बार क्या हुआ, एक मोर था, वो काफ़ी घायल हो गया था, उसके गले में ट्यूमर हो गया था, तो उस मोर को लेकर जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं। ये राष्ट्रपति भवन में अकेले रहते थे। इन्होंने अपने परिवार को सिर्फ एक बार बुलाया था 8 दिन के लिए,
क्योंकि यार इनका परिवार काफ़ी बड़ा था, उसमें 52 लोग आए थे। और दोस्तों जब इनका परिवार भी राष्ट्रपति भवन में इनके साथ रह रहा था तो काफ़ी खर्चे हुए और इन्होंने सारा हिसाब किताब रखा, चाय तक का हिसाब किताब रखा। टोटल 3,52,000 रुपये हुए थे और इन्होंने उसको अपनी सैलरी से कटवाया। ये नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार का खर्चा सरकार दे। 27 जुलाई 2015 को जब ये लेक्चर दे रहे थे वहीं पर इनका डेथ हो जाता है और ये देश को अलविदा बोल जाते हैं। और दोस्तों 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे एक रॉकेट से, जिसको अब्दुल कलाम ने बनाया था। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं अब्दुल कलाम जैसे देशभक्त ने हमारे देश के लिए इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा बलिदान दिया, सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। यार देखिए हम इंडियन हैं, अगर इंडियन के बारे में नहीं जानेंगे, इंडियन लीडर के बारे में नहीं जानेंगे, बड़े बड़े देशभक्त के बारे में नहीं जानेंगे, इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे देशभक्त हैं। हमें इन बातों को जानना चाहिए और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें ताकि इन बातों को उन लोगों को भी पता चल सके। अगर सच्चे देशभक्त हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।